रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये जो अपना ये बिजनेस के सरवानी जो केस उस दिया है सर, ये अपना साइंस सिटी वाला आप ही देख रहे हैं क्या? जी हाँ। तो उसमें क्या अभी प्रोग्रेस क्या हुई है सर? प्रोग्रेस यही है कि जो है जब कोर्ट में आएगा तो फिर बहस होगी। कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है क्या? नहीं, क्यों नहीं फाइल हुआ? अच्छा, तो ये कौन सा केस फाइल हुआ है सर? बिजनेस के सरवानी के नाम से 206 पिटिशनरों के नाम है, उसमें आपका नाम है? उसमें ये FIR वगैरह की कॉपी लगाई है उसमें? नहीं, अभी तो नहीं लगी। तो फिर कौन सा केस लगा है सर उसमें? मतलब जैसे सिविल केस है कि मुझे क्रिमिनल केस है? पहले ये क्रिमिनल था, फिर टर्न हो गया जो है सिविल केस में। तो सिविल केस तो जो है वो 25-30 साल तक चलता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि 25-30 साल तक चलेगा। ये तुरंत जो है उसमें FIR की कॉपी मांगी गई। FIR की कॉपी तो उसने पहले ही लिया था हम सभी लोगों से। लिया है, लेकिन उन्होंने हमको दिया कहाँ है? मांग तो रहे हैं हम कि जो है उसकी हार्ड कॉपी हमको दे दीजिए। और पैसा भी दे देंगे, फिर आ जाएगा, कोर्ट में लग जाएगा। कोर्ट ने यही तो FIR है जी, तो कॉपी मांगी है। और पैसा भी हम लोगों से लिया, तो आपको खर्च वर्च दिया है कि नहीं दिया है सर? अब खर्च बर्च कहाँ पूरा दे रहे हैं? दे दें तो ठीक है। अब जैसे ये FIR की कॉपी मान लिया 50 लोगों की लगती है जी, तो 6-7 पेज की होती है, तो लगभग 300 पेज का तो हो गया FIR की कॉपी है। उसमें और भी लिखा पड़ी होगी तो 300-350 पेज की हो जाएगी। उसमें 30 पार्टी बनी है, 30 को भेजना है हमें जी। फोटो स्टेट कराएंगे तो उसका खर्च बर्च चाहिए कि नहीं? नहीं, खर्च तो चाहिए सर। तो अब नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो अभी तक आपको कितना खर्च दिया है सर? उन्होंने नहीं बताया है। अरे सर, वो तो महाधूर्त आदमी है, उसमें लोगों का पैसा भी उल्टे सीधे सब उसमें लेकर के यूटिलाइज कर रहा है। तो क्या हम बताएं जो है वो लोग कभी कभी हमको लगता है कि जो है बिजनेस के सरवानी ही आप फोन करवा रहे हैं। नहीं सर, हमारे बारे में तो नहीं सर जी, आप वो नहीं करवा रहा है। हम तो खुद जो उसे हमने पूछा था पहले कि वकील साहब कौन है, उनका नंबर दीजिए, केस का क्या प्रोग्रेस, केस का कोई भी प्रोग्रेस मांगिए व्हाट्सएप ग्रुप पे तो कुछ देता नहीं है। बोलता है कि ये ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर हो गया, इतने तारीख को, इतने तारीख को। तो वीडियो बनाते हैं, पता नहीं कौन अस्ताक से क्या है उसके साथ, तो वो उसमें तो भाई वो बहुत सही तो वो नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या कहें। हाँ, तो उसके बाद हमको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है। तो हमने बोला कि हमको ग्रुप से निकाल दिया था, हमारा पैसा वापस करो। कितना लिए थे वो? हमारे से लिया है 2500 रुपया। अच्छा। हाँ, अभी तक मतलब इसमें हम लोग 3 वकील हैं, 70,000 दिया है उन्होंने टोटल। हाँ, और 206 पिटिशनर थे, उन्होंने उनसे कहा था कि हम सबसे 1,000 ले रहे हैं। झूठ बोला है। किसी से जो है, किसी से 7,000 लिया है, किसी से 10,000 लिया है, किसी से 15,000, किसी से 20,000 रुपया तक लिया हुआ उसने। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप 14वें व्यक्ति हैं जो इधर बीच हमसे फोन कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपने 2,500 बताया है। नहीं, इसके पहले हमको जितने लोगों ने फोन किए हैं ज्यादातर ने हमको बताया 5,000 दिए हैं, 7,000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं। जी। 30,000 तो अभी तक हमको किसी ने नहीं बताया, लेकिन 10,000 और हमको जो है पैसा देने के नाम पे उन्होंने 70,000 दिया है। हमारे उसमें सीनियर भी लगे हैं 2 काउंसिल जी। और हाँ, उसमें जो है 1,10,000 तो खाली उनकी फीस है। हमने कहा फीस दे दो। हम लोग अब तक 10 बार खड़ा हो चुके हैं, कई बार डेट नहीं लगी। तो बताइए, आखिरकार हम लोग भी पूरा मेहनत करते हैं, पूरा समय जाया करते हैं कोर्ट में। नहीं तो सर, जो उसी चीज से आप लोगों की रोजी रोटी चलनी है, तो रोटी चलनी है। तो आप हमको जब पैसा नहीं दोगे हैं जी, चीज पकड़ के बैठे हो कि हमने आपको 70,000 दिया, अभी तक आपने क्या? हमने तो कहा कि भाई हम हर बार कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आप आओ ना। हम तो कह रहे हैं कि आपका स्वागत है कोर्ट में, आके आप देख लीजिए अगर हम काम नहीं कर रहे हो तो। 206 पिटिशनर थे, अब तक 55,000 खाली खर्च लग चुका है जी टोटल। 2-3 सप्लीमेंट्री अलग से दी गई हैं, जबकि इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो केवल हम
मजलूमों के नाम पे कि भाई इसमें इतने पीड़ित लोग हैं, उनके नाम पर हमने अपना पैसा लगा के काम किया है। बताइए। और अगर कभी विश्वास ना हो तो हम यही रहते हैं। सर आप आइए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सर आपकी बात पे कैसे विश्वास नहीं होगा, ऐसे बताइए। हाँ, विश्वास नहीं होता तो हम आपको फोन क्यों करते। हाँ तो भाई अगर हमको आप मतलब ये तो ठगी में ठगी हो रही है। हाँ, ठगी मतलब के नाम पे आप ठगी कर रहे हो अपना घर। अब क्या हम बताएं, जो कभी कभी हमको डर भी लगता है कि जैसे कि वही ना फोन करवा रहे हो आप लोग। नहीं सर, वो नहीं फोन कर रहा, हमें इंडिपेंडेंटली जो है क्या लगना है, मतलब वो भी जान रहे हो तो सुन ले। मतलब हमको ये है कि मैं खुद जो है मैं पैसा मांगा उससे, हमने अपडेट मांगा कोर्ट का, हम कहें जो रीड फाइल हुई उसकी कॉपी दो, जो वकील साहब है उनका नंबर दीजिए, हम बात करते हैं क्या कोर्ट का अपडेट है। तो मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। ग्रुप से रिमूव कर दिया तो हमने फिर बोला ग्रुप से रिमूव कर, हम पैसा वापस कर। तो बोलता है बोला 2 महीने के बाद दूंगा पैसा। तो हमने ऑलरेडी अभी उसके खिलाफ FIR के लिए एप्लीकेशन दे रखी है थाने में। अच्छा। हाँ, तो मतलब ठगी के नाम पर ठगी कर रहे हैं ना ये? हाँ, ठगी के नाम पे आप खुद ठगी करने लगे जी। तो अब हम लोगों को भी जो है, हम लोग पैसा मांगते हैं तो कहते दुनिया भर का नियम कानून बताने लगता है कि मैं आपको 1/10 दूंगा, 1/20 दूंगा। आपने किया क्या है अभी तक? हमने कहा यार हर बार तो हम खड़े हो रहे हैं, हम नहीं 3 उसमें काउंसिल में खड़े हो रहे हैं। कुछ जूनियर काउंसिल हमारे साथ रहते हैं। कितना मतलब इसने हम लोगों से झगड़ा किया उल्टा है, ये सबसे तो झगड़ा ही करता रहता है। हाँ, सबसे करता है। उधर नसीम से भी झगड़ा किया, चलो उससे तो झगड़ा करना बनता है। अब जो पहला क्लाइंट हम देख रहे हैं जो वकील से झगड़ा कर रहा है भाई, मतलब इसको और लोगों की चिंता है कि नहीं बाकी लोग? जबकि अपने टेट से इसको 1 पैसा देना भी नहीं है, अपने टेट से इसको 1 पैसा नहीं देना है। अब वो कहाँ देंगे अपने जेब से? मतलब नहीं, एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक होता है कि अपने टेट से पैसा देना है तो झगड़ा करेगा चाहे बात भी करे। इसको लोगों से पैसा कलेक्ट करके और लोगों के केस के लिए पैसा ऑलरेडी भरपूर मात्रा में कलेक्शन किया हुआ है इसने, और उस पैसे को अपना यूटिलाइज कर रहा है। और आप लोगों को थोड़ा सा चटा करके और वो केस के नाम से खड़ा कर दिया, एक वाला केस चल रहा है, लोगों को गुमराह करके केस जल्दी हो। हाँ भाई, केस हम कोर्ट ने मांगा। मनोज मिश्रा, ऑनरेबल जज साहब है मनोज मिश्रा जी की बेंच थी। उन्होंने जज साहब ने जो है मांगा कि FIR की आप कॉपी दीजिए, जो 206 पिटिशनर हैं जितने लोगों की भी हो, तो आप FIR की कॉपी दो। ये 21 जनवरी की बात है। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमको FIR की आप कॉपी दे दी। तो उन्होंने कहा हमने दिया है। हमने कहा भाई आपने व्हाट्सएप पे दिया होगा, हमको उससे मतलब नहीं, हमको हार्ड कॉपी दो आप, और आप निकलवा के दो। 206 में जितने लोगों ने लिखा है एकदम साफ बात। और जितने लोग, हाँ जैसे मान लिया कि 20 लोगों 30 लोग, 206 में जितने लोग भी हो, हमको आप FIR की कॉपी दे दो। FIR की कॉपी दे दीजिए। वो FIR की कॉपी जो है हम सबमिट कर देंगे, अलाउ हो जाएगी तुरंत। अब उसमें कुछ बचा नहीं। हाँ, और खर्चा हमको दे दीजिए। तो कहेंगे हम आपको 70 दे दिए हैं, 70 दे दिए हैं, आप काहे के लिए दें? हमने कहा मतलब हद हो गई जो है। हम तो आप कह रहे हो 3 लाख देंगे और आप पता नहीं 2000 लोग, और केवल एक पिटीशन पड़ी है, पता नहीं कितने पिटीशन कोई डाले हैं। अभी तक कोई पिटीशन पड़ी नहीं है भाई। बाकी वो और कहीं चलवाए हो हमको नहीं मालूम, आई डोंट नो, लेकिन अगर डालेंगे तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। नहीं, एक ही पिटीशन अभी तक मेरे ख्याल से पड़ी हुई है जो आपके यहाँ चली पड़ी है, और वो वीडियो आती है तो कहते हैं 4ठी 5वीं पड़ रही है। तो मतलब आप धोखा क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, ये तो गलत चीज है ना। आप तो मतलब जो ठगी कर रहा था तो दूसरी ठगी तुम शुरू कर दी। हाँ, ठगी कर दिया है, ठगी कर नहीं रहा, कर दिया है। लोगों से पैसा ले करके और उसको अपना आशियाना खड़ा कर रहा है, अपना पर्सनल में यूटिलाइज कर रहा है। और आप लोगों को घोड़ा गाड़ी नई सब दिख रही है। तो भगवान जाने भाई, वो भी टीचर है, हम नहीं जानते, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि अभी ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। टीचर उसकी ऑलरेडी पेमेंट बंद है, उसमें उसके ऊपर जो है विभागीय जांच पड़ताल चल रही है। अच्छा। हाँ, उसके खिलाफ ऑलरेडी जिसमें एक सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव को जानते होंगे आप? हाँ। सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी जो लखनऊ बेंच में है। हाँ, पहले वही देख रहे थे, उनके खिलाफ भी वो कर दिया है उसने। हाँ, तो उन्होंने उसके खिलाफ 2-3 FIR करी हुई है। अच्छा। और वो अपना सब कंप्लेन लिख पढ़ करके उसके शिक्षा विभाग को भेजा हुआ है उन्होंने।
ओ, तो विभागीय जांच चल रही है। हाँ, विभागीय जांच पड़ताल भी सुनने में आ रहा है कि चल रही है, तो एक पेमेंट उसकी रुकी हुई है। और वो जो लोगों का पैसा जो है प्रचुर मात्रा में लिया हुआ है, इसमें तो जो है 206 लोगों का केस आपके पास फाइल किया हुआ है, लेकिन करीब करीब सुनने में आ रहा है कि लमसम जो है 1,500-2,000 लोगों से पैसा लिया हुआ है। नहीं, 2,000 लोगों से पैसा लिया वो तो हमको मालूम। हाँ, 2,000 क्या है ये हमें नहीं मालूम है। 2,000 लोगों का लिया वो बताया आपसे? हाँ, 2,000 लोगों का उन्होंने लिया है। हाँ, क्योंकि वो 2,000 लोगों का पिटिशनर का नाम भेजते रहते हैं ना वो। हाँ, हाँ, तो भाई उन्होंने लिया है 2,000 लोगों का। आपका कोई 4-5 पिटीशन वो कह चुके हैं, चाले खाली एक पिटीशन है। अब वो हमको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारा तो सीधा फंडा है कि भाई आप हमसे काम कराना चाहते हो तो हमको आप FIR की कॉपी दे दो, हमको कागज दो, कोर्ट कागज मांग रही है, हमको दे दीजिए आप, और हमको खर्चा बच्चा दे दीजिए जो आपने कहा। बिल्कुल, आपने हमसे 3 लाख कहा था, 70,000 रुपये गए हैं, रुक गए हैं। इसके बाद कहे हैं कि जो है करोड़ों आपको मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। हमने कहा हमको यार करोड़ों की जरूरत नहीं है, हमको खाली भैया हमारी फीस दे दीजिए जो आपने कहा। यू हैव ऑलरेडी से वो आप लोगों को जो है घास डाल करके और अपने जो है चंपत कर रहा है। हाँ, आप कहाँ से हैं भैया? हम लखनऊ से सर। अच्छा, लखनऊ से। क्या नाम है आपका? मेरा नंदलाल गुप्ता नाम है। तो क्या 206 लोगों में आप हैं? मेरा नाम शायद उसमें फर्स्ट वाली लिस्ट में डाला हुआ था, नंदलाल गुप्ता जी। अब पता नहीं है, नहीं देख लेंगे हम, पता नहीं है। नहीं तो मेरा तो जो है मैं उसमें ग्रुप से वो हटा दिया था, उससे मैंने ये हटना अलग चीज है, पिटीशन में नाम आना अलग चीज है। हाँ, तो हमने बोला कि हाँ अभी पिटीशन में नाम रहेगा तो जो भी रिलीफ होगी तो आपको मिलेगी ना, वो थोड़ी रोक लेंगे। नहीं, रिलीफ होगी तो सर इसमें जब उसका रिलीफ का क्या भरोसा है? जब मान लीजिए कि जब आप लोगों को खर्च वर्च देगा नहीं तो आप लोगों को FIR की कॉपी नहीं देगा, खर्च वर्च नहीं देगा। हमारा तो FIR ऑलरेडी हुआ है, तो नहीं देगा तो आप लोग फिर लड़ेंगे क्या, बताइए सर? हाँ, अभी एक सज्जन और थे, उन्होंने फोन किया था तो हमने कहा भाई आप ही FIR मुहैया करा दो, कम से कम कागज तो हमारे पास आ जाए। मालूम है, राहुल जी ने आपको फोन किया था सुबह जो है। हाँ, एक राहुल थे और एक सत्यम करके थे। हाँ, तो देखिए जिस लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिसने उसको दिया है, जिन लोगों ने FIR अपना करा रखा है, तो साल भर होने जा रहा है, तो लोग तो जो है मान लीजिए सर दिया है तो जानकारी तो लेना चाहेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी तक अगर केस ढंग से हुआ होता, पैरवी हुई होती तो कुछ आउटकम। पैरवी वो खुद नहीं चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं देरी हो, बना रहे हैं। हाँ। इसीलिए वो न मुझसे बात करता है कभी न कभी कुछ कहते हैं। हाँ। भाई अब हम क्या कहें, तो इसीलिए जो है खेल में खेल वही हो रहा है। अच्छी खासी पिक्चर बन जाएगी। लोगों को गुमराह करता है कि जो है वकील साहब ने अपना नंबर देने के लिए मना किया है, बात करने के लिए मना किया है। हमने मैसेज डाला कि मैं कौन वकील होंगे जो बोलेंगे कि वो अपने क्लाइंट से बात करना नहीं चाहेंगे। अरे बिल्कुल करना चाहेंगे, आप हमसे पूछेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा। जब वो केस लड़ रहे हैं जिसमें आपके सामने लाऊंगा जो कुछ, देखिए सच्चाई एकदम बता दे रहे हैं अगर आप फेयर हैं। जबसे पहले भी क्योंकि वो 4-5 लोगों से फोन करा के टोल ले चुके हैं। सर जी 100 आदमी का अगर केस आप लड़ रहे हैं तो मान लीजिए कि एक आदमी आपके साथ या 2 आदमी डील कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप उनसे बात करेंगे, लेकिन जब कोई आउटकम नहीं पता चलेगा तो बाकी के जो मान लीजिए कि 95-98 लोग हैं वो आपसे बात तो कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप जब आप उनके आपके क्लाइंट हैं, आपको मतलब किसी के माध्यम से जो है पैसा दिया हुआ है, तो बात करके पूछने और बात करना, वो बोलता है कि बोला वकील का नंबर देंगे, राशिद नसीम उसको खरीद लेगा। हमको बताइए, अगर आप वादी बनाएंगे उसको तो जो रीट में कॉपी आप डालेंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर, मेल ID सब कुछ तो आपका रहेगा उसमें। बिल्कुल, उसकी कॉपी जाएगी नहीं उसके पास, क्यों नहीं? तो फिर उसको नहीं पता चलेगा। तो इतना हमारे पास अभी तक राशिद नसीम का कभी न फोन आया न कुछ आया। नहीं, वो बात नहीं सर, वो बात नहीं, ये लोगों को गुमराह करता है। हाँ, वो हमको हम एक बार जो है फर्स्ट राउंड में नहीं खड़े हुए, सेकंड राउंड में हुए, सेकंड राउंड में केस नहीं आया तो वो कहेंगे विपक्षी से मिल गए हैं, ये है वो है, बल्कि हमने कस के डांटा भी
हमने कहा यार तुम कैसे देख रहे हो कि हम विपक्षी से मिल गए, तुम देख रहे हो कोई सबूत है? हम लोग को पेशा करना है, हम लोग को अपना जमीर नहीं बेचना है। और यहाँ इतने मजलूम लोग हैं, आज हैं 10,000 लोग उसके शिकार हुए हैं। मतलब समझ जाइए भाई साहब, इधर 2 तो सप्लीमेंट्री हमने डाली है अपने पैसे पे। इसके पीछे 2 कारण था कि कल को ये अलाउ होगी तो हमारा नाम नहीं होगा। जी बिल्कुल, पहली बात हमारा नाम होगा, दूसरा जो कितने इसमें पीड़ित लोग हैं, कितने मजलूम सताए हुए लोग हैं, इनके ऊपर हमें खुद दया आती है यार, कितना मतलब क्या क्या पागल तक हो गए इसमें, कई तो सुसाइड कर लिए, बहुत मर गए सर, कई लोग मर गए। तो वही हम कह रहे हैं कि उनके हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्या लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके आगे फिर बाद में चुप हो गया। सर ये जो है पूरा अपना उस पैसे से जो है, पैसा भी भरपूर मात्रा में आपको तो कुछ भी नहीं दिया, उसका जो है मतलब 1% भी नहीं दिया है, समझिए जो लिया होगा। अब एक आदमी से सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अब आप बता रहे हैं कि 2,000 लोगों का बताया पैसा लिया है, तो किसी से 5,000, किसी से 7,000, किसी से 2,000, किसी से 2,500, तो आप मैक्सिमम आप 5,000 भी मत रखिए, अगर 2,000 भी मान के रखते हैं पर क्लाइंट जो है, तब भी 40 लाख होगा। अगर 1 लाख रुपया 1,000 रखते हैं तो 20 लाख होता है। 20 लाख होता है ना सर? होता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब इसने कितना पैसा मैक्सिमम कलेक्शन किया होगा, और उस पैसे से अपना सब कुछ कर रहा है, और लोगों को धोखे में रह करके उनको जो आंखों में धूल झोंक रहा है। अब ये तो मतलब खेल में खेल हो रहा है। हाँ, खेल पे खेल खेल रहा है, खेल पे खेल। एक खेल राशिद नसीम ने खेला, उससे बड़ा खेल ये खेल। आज हमने गए थे, हमें तो थाने पर हमारे इसमें इंस्पेक्टर साहब से बात भी हुई इससे, तो उन्होंने बोला कि भाई इनका पैसा जिसमें ये नहीं चाहते अपने, इनका जब तुमने ऐसे किया तो इनका पैसा दे दो। तो बोलता है कि 2 महीने बाद देंगे। उन्होंने बोला 2 महीने बाद क्यों दोगे, इनका पैसा तुमने ऑनलाइन लिया है, तो तुम इनका पैसा जो है, जो भी जो अपना तुम्हारा 100-200 जो खर्चा है उसको काट करके अपना 2,500 दिया, तो कम से कम 2,000 इनको वापस कर दो। तो बोला मैनेज करना बोला मैनेज करना की बात, वो आप तुम समझो, तुमने इनसे पैसा लिया है खाते में, तो इनके खाते में ट्रांसफर कर दो। क्या मैनेज कर रहा है? अभी हम आज 21 जनवरी को, उसके पहले पिटीशन हुई थी, तब से जो है, नहीं 21 नहीं, 5 फरवरी 5 फरवरी का ऑर्डर है। 5 फरवरी पे जो है FIR की कॉपी मांगी जा रही है इनसे। आज मतलब ये एकदम चुप है, बंदा देता ही नहीं है। और इसके बाद हम बस 2 ही चीज तो मांग रहे हैं कि हमको आप FIR की हार्ड कॉपी दे दो और दूसरा खर्चा दे दो। तो अब ये बंदा दे ही नहीं रहा, बताइए इसमें हमारी क्या गलती? कोई गलती नहीं है? आपकी गलती नहीं है सर। हम देखिए, हमने फोन करने का मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं, प्लस जो है लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप लोगों के मतलब आंखों में धूल झोंक करके अगला क्या कर रहा है। नहीं, वो सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों को आंखों में धूल झोंक करके करना क्या चाह रहा है और ये क्या कर रहा है, ये हम उसको जानना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। और जो भी मतलब जो भी ये केस के बारे में कोई जीरा करता है तो उसको ग्रुप से निकाल देता है। और एक ग्रुप भी इसने एक नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए कि 206 लोगों का या 5 लोगों का केस जो है एक केस में है, तो उसका एक ग्रुप नहीं है, उसका ग्रुप बनाया कम से कम 6, 7, 8 ग्रुप बनाया है छोटे छोटे करके, कि मतलब एक दूसरे में शेयर ना हो सके इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई जो है इसमें कोई पूछताछ करता है पेटिशन के बारे में, कोई वकील के बारे में उनका नाम नंबर पूछता है, तो सीधा जो है उसको ग्रुप से रिमूव कर देता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। सच्चाई मालूम हो जाएगी ना, सच्चाई मालूम हो जाएगी। हाँ, और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। और उल्टे बोलता है कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग बेईमान लोग हैं, ये राशिद के दलाल हैं, मतलब उल्टा ब्लेम जो है हमको। जैसे कि हमको लग रहा है सत्येंद्र श्रीवास्तव जो थे उनको भी इसने जो है पहले जो सही काम किए होंगे उनको भी बदनाम करने में सीखा। हाँ, तो उसी तरह हमको भी जो है ये मतलब अब तो खैर बोलता ही नहीं है। एक बार हमने बहुत करके डांटा, हमने कहा कि तुम्हारे खिलाफ खुद ही मैं एक्शन ले लूंगा। हाँ। तुम कुछ करोगे, मानहानि का दावा करूंगा अलग, और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दूंगा अलग। हाँ। तो तब से कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। लेकिन यह है कि भाई तुम कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम मेन पिटिशनर हो। हाँ। और इनको मतलब ईगो रहता है कि नहीं वकील साहब ही बात करें, मैं क्यों करूँ। हाँ। तो मतलब भैया क्लाइंट तुम हो कि हम हैं? जी।
आप जैसे अभी आप हमसे पूछ रहे हो, हम हर चीज बता रहे हैं कि हमको बस आई वांट ओनली 2 थिंग्स जी। पहला जो है हमको FIR की हार्ड कॉपी दे दो और दूसरा जो हमें खर्चा दे दो जी बस जी। आप दे दो। इसके बाद नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जी। जब मतलब आई है लगी है तब मैं गया हूँ। 24 फरवरी के बाद जो है 2 बार और लगी, अरे 5 फरवरी के बाद फिर लगी है आपकी 16 फरवरी, 16 फरवरी के बाद लगी है आपकी 24 फरवरी जी। हाँ, और होली से पहले लगी थी एक बार जी। 3 बार लगी, टेकअप नहीं हुई, लेकिन मैं हर बार तो खड़ा हो रहा हूँ जी। वो तो सर आप हमारे पास हम लड़ेंगे, लेकिन जब नहीं देता है पता नहीं क्या चाह रहे हैं। वो तो सर आप जैसे केस देख रहे हैं तो मतलब तारीख पड़ेगी तो आपको तारीख पे रहना ही पड़ेगा सर। और जब तारीख पर रहेंगे तो सर मतलब कोई भी आदमी जो है उसको अगर केस को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसका खर्च पर तो चाहिए सर। हाँ, उसमें भी 3-4 काउंसिल हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे सीनियर रहते हैं। बताइए। तो हमने बताया कि भाई उल्टा गाउन है वो है। हाँ। उल्टा गाउन का मतलब होता है डेजिग्नेटेड सीनियर जी। तो अब इतने बड़े बड़े वकीलों को हम रखे हुए हैं, लेकिन अब ये सहयोग नहीं कर रहे हैं भाई साहब। सर जी तो अब ये तो कुछ करेगा नहीं, इसका कुछ अल्टरनेटिव कुछ उपाय बताइए, मतलब इसे क्या किया जाए इसके प्रति जो है। अब अल्टरनेटिव उपाय क्या, इनको कहिए। अब आपको तो सच्चाई बता दे रहे हैं, जब इनको पर दबाव पड़ेगा तो ये करेंगे। नहीं तो वो तो मान लीजिए कि वो फोन नहीं उठाता है, सबका नंबर ब्लॉक, जो कुछ पूछताछ करता है पैसा अपना मांगता है नंबर ब्लॉक कर देता है, पैसा मांगने पर बोलता है कि 2 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा। तो इनके पैरेलल में एक ग्रुप खड़ा करिए ना सर। पैनल में ग्रुप जैसे कि इन्होंने राशिद नसीम को किया तो आप इनको करिए। ग्रुप खड़ा हो रखा है, ग्रुप में जिसमें जागरूकता फैला रखी गई है और जिसमें उसकी सच्चाई भी बता दी गई है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग आंख मूंद करके अभी भी पड़े हुए अंधभक्त हैं जो क्या वो इसने इतना तगड़ा अभी भी अंधभक्त हैं जो आंख मूंद करके उसके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं। भक्ति जल्दी नहीं जाती ना। हाँ तो वही है। और कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं वो मांग रहे हैं तो उनको जो है उनका नंबर ब्लॉक कर दे रहा है, उनको ग्रुप से रिमूव कर दे रहा है, यही इसका काम है। अब इसके ऊपर फिर अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर आपका संपर्क रहेगा आपसे। जी सर। जी सर। अभी फिर आपने क्या नाम बताया था, भूल गए हम। जी मैं अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा अनिल गुप्ता, हाँ इसमें लिख के आया होता है गुप्ता जी। ठीक है फिर गुप्ता जी, अगर कुछ आगे होता है तो फिर मैं बताता हूँ हैं जी। और हाँ, और कहीं से भी मतलब उसमें 206 लोगों में हमको 10-15 लोगों की भी FIR मिल जाती है और थोड़ा बहुत भी खर्चा मिल जाता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ सर जी। हमारा ऑलरेडी FIR हो चुका है, मैंने पिछले साल जुलाई में ही FIR करा दी थी। तो कम से कम आप ही हमको जो है कॉपी भेज दीजिएगा सर। हम कॉपी अब उसके भरोसे जो है हम नहीं रहना चाहते। अब हम लोग चाह रहे हैं कि अलग ग्रुप बनाकर अलग ग्रुप में हमारा केस अब चले, हम उसके साथ अब रहना नहीं चाहते क्योंकि वो जो है कुछ पर भी करेगा नहीं सर। मान लीजिए आपके पास भी दे देंगे तो हम इंडिविजुअल खर्चा तो दे नहीं पाएंगे आपको, और इंडिविजुअल खर्चा तो नहीं दे पाएंगे ना। वो जो है पैसा लिया वो जो है दे देते, हम उससे पैसा रिकवरी करके हम अपना अलग से जो केस करना चाह रहे हैं। हम जो भी हम लोग 10, 20, 25, 30 लोग 50 लोग जो मिल करके करेंगे, अब अलग से करेंगे सर, अलग से करेंगे। चलिए ठीक है, जो अलग से हो फिर हमको बताइएगा गौर के। हम या तो इसमें अगर आप आए तो फिर पिटीशन से आप निकल नहीं सकते हैं। पिटीशन से आप यहाँ इस पिटीशन से निकल नहीं पाएंगे आप। क्यों नहीं? रिमूव होना चाहे तो आप रिमूव नहीं हो सकते हैं इसमें। हाँ, कोर्ट इसमें बहुत फटकार लगाती है, गुस्साती अलग है, समझ रहे हैं। तो आप इसी में है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी FIR भेजिए, ठीक है। इसमें 206 लोगों में हमें 10 लोगों की भी FIR मिल जाती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर जी। बढ़ तो जाएंगे, लेकिन खर्च कौन देगा आपके बताइए। जिसमें जो 206 लोगों में समझिए कि 206 में जो है मैक्सिमम मतलब मान लीजिए कि 206 में 206 का भी FIR होगा उसमें टोटली फर्स्ट वाले में। ठीक है, जितने लोगों का भी FIR मिल जाए, 10, 15, 20 जो भी लोग का मिल जाए, थोड़ा बहुत खर्च वर्ज मिल जाए, मतलब हमको अपनी फीस ना मिले, केवल खर्च मिल जाए, तब भी हम लड़ने को तैयार हैं। बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। खर्च कौन देगा बताइए। ऑलरेडी जो है वहाँ पर कलेक्ट करके रखा हुआ है और वो उसमें से देना नहीं चाहेगा ना। तो भाई आप लोग दबाव बनाइए ना।
आप लोग दबाव बनाइए, हम थोड़ी कहेंगे। जो हम एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे। यहाँ वकील बार बार क्लाइंट को नहीं कहता कि हमको पैसा दो। इतना सर जी, इतना वो कनिंग आदमी है कि फोन नहीं उठाता, नंबर ब्लॉक कर देता है, ग्रुप से रिमूव कर दिया। अब क्या करेगा आदमी ये? अब या तो पैरेलल में आप लोग ग्रुप बनाइए और जो काम राशिद नसीम के लिए हुआ है उनके लिए करिए। अब उसके लिए वही हो सकता है कि उसके ऊपर FIR किया जाए, उसके ऊपर सिलेक्शन किया जाए, वही हो सकता है। तो और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे राशिद नसीम के ऊपर लोगों ने केस करके FIR किया हुआ है, अब केस कर रहे हैं, वैसे इसके ऊपर FIR। अब केस ये तो मतलब खेल में आप खेला कर रहे हो। हैं ये खेल हुआ, उसमें आप अपना बनाने के लिए, मतलब मैंने तो कहा कि अच्छी खासी मूवी बन जाएगी इस पे। ऑलरेडी जो है इसको जो है आज SI साहब ने इसको क्लियर स्पष्ट कहा कि भाई तुम अगर कोई नहीं रहना चाहता तुम उसको जबरदस्ती रखोगे, करोगे, तुम इनका पैसा दे दो कि जहाँ से मर्जी होगा दे करके करा करके अपना केस लड़ेंगे, चाहे जो करना करेंगे। हा? तो वो आनाकानी करा 2 महीने बाद देंगे तो 1 महीने बाद देंगे, क्या मतलब बताइए? वो असल में उसने भी जो है कोई कंपनी चला रखी थी, उसमें भी जो मतलब वास्तु करके क्या कंपनी थी, चला क्या रखी थी, उसमें कई लोगों का उसने पैसा लगवा दिया ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में तो उसमें जो है पैसा ऐसा डूब गया है। तो अब उसमें किसी का दे रहा होगा पैसा भी, पैसा उसमें लगा रहा होगा। पैसा डूबा नहीं है, पैसा ऐसा है कि जो उसमें करीब 2 बार लगाया तो 2 बार प्रॉफिट पाया है। तीसरी बार में लॉस हुआ है, तो कुल मिला करके उसका जो मूलधन वापस हो चुका है। अच्छा। हाँ, मूलधन नहीं डूबा उसका। नहीं, उसका नहीं डूबा, और लोगों का डूबा हुआ है ना। तो और कोई तो अपने इंडिविजुअल लगाया होगा ना। हाँ। और तो कोई जो अगर लगाया हुआ तो अपने इंडिविजुअल लगाया हुआ है। और ये जो है ये तो जो क्लाइंटों का पैसा लगाया था। हाँ, जो भी है तो उसमें जो है मतलब और लोगों का डूबा है, तो धीरे धीरे करके अपना उसी में दे रहा है। 1-2 लोग हैं हमारे परिचित के, एक तो वकील साहब हैं, वही इससे हमको मिलवाए थे, तो उसका भी उसी में लगा हुआ है। तो वही मतलब कह रहे थे कि यार रुक जाओ, इधर उधर से पैसा आएगा तो तुमको दे देंगे। तो अपना दे रहा होगा इधर उधर से। और तो ये जो है कई जगह ट्रेडिंग में भी कई जगह दिया हुआ इसने। तो चलिए ठीक है भाई साहब, फिर हम थोड़ा सा एक जगह है, फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ, ठीक है।